बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़मा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअ व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता उसकिनहु अर्ज़का وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुनाल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद इबादत मकसद हिदायत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है कि इमाम हुसैन का ज़िक्र एजाज़ परवरदिगार आलम है। खुदावंद मुत्ताल ने कायनात को खल्क़ किया, किसी हदफ किसी मकसद के तहत खल्क़ किया, वरना अगर खाने पीने के लिए खुदा इंसानों को बनाता तो भेड़ बकरियां जानवर खुदा की खिलकत के लिए काफ़ी थे। इंसान नुमाइंदा खुदा रूए ज़मीन है, अल्लाह का नुमाइंदा है जिसने मकसद इलाही को कायनात में आकर पूरा करना है। हमारी हर दुआ में ज़हूर इमाम ज़माना की दुआ है कि छठे इमाम ये फरमाएं अपनी दुआओं में
क्या काश मैं जाफर सादिक महदी के लश्करियों में से एक सिपाही होता। किसी ने कहा मौला आप इतनी तमन्ना, आप खुद इमाम मासूम हैं, आप हजरत हुज्जत के लश्करियों में से। तो मौला ने फरमाया जो अंबिया की ख्वाहिश थी, जो 1,01 कम नबियों की तमन्ना थी, उस तमन्ना को पूरी करने वाली शख्सियत का नाम है हजरत हुज्जत। जो रसूल खुदा की तमन्ना को पूरा करेंगे, जो हजरत इब्राहीम की तमन्ना को पूरा करेंगे, जो हजरत आदम की तमन्ना को पूरा करेंगे, वो हजरत इमाम महदी हैं। अब सवाल है, हम दुआ करते हैं खुदा हम इमाम ज़माना के लश्करियों में से, सिपाहियों में सिपाही बना, लेकिन सोचना तो चाहिए ना कि हदफ इमाम ज़माना क्या है, मकसद इमाम ज़माना क्या है। मुझे करबला को जब देखता हूँ, मेरी निगाह इमाम हुसैन के जख्मों पर है, मेरी निगाह तीरो तबर पर है, मेरी निगाह जनाब अली असगर के नन्हे से गले पर है। ये निगाह भी सही है, लेकिन एक निगाह मारिफत जो निगाह ज़ैनबी है कि बीबी ज़ैनब से जब यजीद कलाम करता है तो फरमाती हैं कि माँ रअय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। तो ये जुमले मिंबर से कहना बड़ा आसान है, लेकिन 5 मिनट इंसान सोचे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। कि मैं देखूं तो सही कि बीबी ज़ैनब को कौन सा हुस्न नजर आ रहा है। या आप किसी गैर शिया को बताएं कि करबला में एक बीबी है जिसका सब कुछ उजड़ गया, भाई मारा गया, बच्चे मारे गए, भतीजे मारे गए, भांजे मारे गए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां बांधी गई, शराबी के दरबार में खड़ा कर दिया गया, और वो फरमाती हैं कि मां रअय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने जमाल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। वो कौन सा जमाल है जो बीबी ज़ैनब देख रही हैं, वो कौन सा हुस्न है जो ज़ैनब को नजर आ रहा है लेकिन मुझे नजर ना आए, आज के मोमिन को नजर ना आए। हाँ, उस जमाने में बैठे हुए लश्कर को हुस्न नजर न आया तो बात समझ में आती है, लेकिन 1400 साल बाद में आने वाले मोमिन जो मजलिस हुसैन में बैठा है, जो करबला के 40 में 30 मिलियन का मजमा भी देख रहा है, जो गली गली में हुसैन हुसैन की आवाज भी सुन रहा है, तो उसे यह हुस्न नजर आना चाहिए। क्योंकि ज़ैनब सिर्फ 61 हिजरी की करबला को नहीं देख रही थी, ज़ैनब आज के मोमिनों के मजमों को देख रही थी। ये वो हुस्न है जो सैयदा ज़ैनब को नजर आ रहा था। मुसीबत अगर सिर्फ मुसीबत होती तो काबिल हुस्न नहीं है, लेकिन अगर खुदा उसी मुसीबत को रहमत बना दे, उसी मुसीबत को नेमत बना दे, उसी मुसीबत को एक हुर के लिए नहीं करोड़ों गुनहगारों को हुर बनाने के लिए नेमत बना दे, तब वो आपको नजर आएगा ये हुस्न करबला है। अगर सिर्फ यूसुफ का कुआं देखो तो हुस्न नजर नहीं आएगा, अगर सिर्फ जुलेखा की गुनाहभरी दावत देखो तो हुस्न नजर नहीं आएगा, अगर 20 साल का यूसुफ का जिंदान देखो तो हुस्न नजर नहीं आएगा। लेकिन जब ये देखो इतनी मुसीबतें गुजरने के बाद खुदा यूसुफ को अजीज मिस्र बना दे और कहत ज़दा लोगों के लिए बाइस नेमत बना दे, और यूसुफ के कुर्ते को याकूब की बिनाइयों के लिए नूर बना दे, तो जब यूसुफ का एक कुर्ता याकूब की आंखों के लिए बिनाई बन सकता है, तो आज हुसैन इब्न अली करोड़ों अंधे दिलों के लिए बिनाई का बाइस बने हुए हैं। हाँ? आज करबला जुल्मत मिटा रही है, आज करबला शऊर दे रही है, आज करबला हमें गुमराहियों से निकाल रही है। अब खुदा ने क्योंकि कायनात में निज़ाम इमाम ज़माना को नाफिज करना है, पूरी कायनात में हुकूमत महदी को नाफिज करना है, कैसे नाफिज हो? रसूल खुदा चले गए, अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिए गए, इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए। अब अदावत देखो दुश्मन की, जिनका हाथ बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिनकी विलायत का ऐलान करके बाद खुदा कहे कि आज कुफार मायूस हो गए, आज मुशरिकीन मायूस हो गए, तो शैतान अपना सारा गुस्सा किस पे निकालेगा? मोहम्मद और आले मोहम्मद में निकालेगा। पूरी कोशिश की गई कि हुकूमत आले रसूल को न दी जाए, क्योंकि अगर इन्हें हुकूमत मिली ये निजाम इलाही को क्या करेंगे? नाफिज करेंगे। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने चैन का नहीं लिखा, एक दिन
मैं आज की आबादी की बात नहीं कर रहा, 1400 साल पहले की आबादी की बात। 5 सालों में 1,10,000 लोग मारे गए जो जंग अमीरुल मोमिनीन के साथ हुई हैं। ये कोई कम अदद नहीं है कि 1,10,000 मुसलमान मारे जा रहे हैं। जंग नहरवान, मारिकीन, कासितीन, इतनी जंगे अमीरुल मोमिनीन के साथ। पिछले खुलफा के साथ जंगे क्यों नहीं हुई? सारी जंगे अमीरुल मोमिनीन के साथ। कहते हैं जब इंतखाब उस्मान हुआ तो अबू सुफियान ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, क्योंकि एक तरह से हुकूमत बनी उमैया के पास वापस आ गई थी। तो अरबी का एक जुमला अबू सुफियान इस्तेमाल किया अपने सारे रिश्तेदारों को। आप उसका अगर उर्दू में आसान तर्जुमा किया जाए तो कहा कि ये जो बॉल है हुकूमत की अब हमारे पास, और कहा कि जितने बैठे हो ये बॉल तुम सबके पास आनी चाहिए और यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। और कत्ल उस्मान के बाद हुकूमत किसे मिली? अमीरुल मोमिनीन को मिली। का ये अली के पास हुकूमत क्यों चली गई? सारी दुश्मनियां अमीरुल मोमिनीन के साथ। आज जब हर मुसलमान कहता है अली आलिम थे, अली जाहिद थे, अली मुत्तकी थे, अली बहादुर थे, सारे फजाइल और कमालात को खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की जात में जमा किया हुआ था, फिर दुश्मनी अली इब्न अबी तालिब से किस बुनियाद पे की जा रही है? फिर अमीरुल मोमिनीन से जंगें क्यों की जा रही हैं? फिर हसन इब्न अली के बदन पे तीर क्यों बरसाए जा रहे हैं? फिर हुसैन इब्न अली के बदन पे घोड़े क्यों दौड़ाए जा रहे हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ये हुकूमत आले रसूल के हाथों में आए। क्योंकि आले रसूल के हाथों में आ गई तो वो पूरी कायनात में निजाम इलाही को क्या करेंगे? नाफिज करेंगे। अब 11वें इमाम की शहादत, 12वीं सरकार बाकी। अगर खुदा इमाम को गैबत के पर्दे में न भेजता, वही होता इमाम जमाना के साथ जो पिछले इमामों के साथ होता हुआ आया था। खुदा ने कहा नहीं, अब इस अमानत को मैं छुपा के रखूंगा। ये अमानत तब ही जाहिर होगी जब लोगों के अंदर ये तड़प, ये आतश पैदा हो जाए कि खुदाया हर बंदा अंदर से आवाज दे कि मुझे इमाम जमाना की जरूरत है। मैं मिसाल दे रहा हूं, आज कोई बंदा पानी पिया, आप पूछेंगे पानी क्यों पी रहे हो? कि कोई जवाब है, ये कोई सवाल है कि जनाब आप पानी क्यों पी रहे हैं? फौरन कहेगा मुझे क्या है? प्यास लगी है। कोई खाना खाएगा, आप नहीं पूछोगे खाना क्यों खा रहे हो, फौरन कहेगा जनाब मुझे भूख लगी है। फरमाया जब यहां तक मुआशरा आ जाए कि हर बंदा कहे अल अजल, कोई ये न पूछे क्यों कह रहे हो, कि हमें जरूरत है किसी निजाम इलाही की, हमें जरूरत है किसी ऐसे निजाम की कि कोई आए और कायनात में अदलो इंसाफ को नाफिज करे। लेकिन जब तक फिक्री तौर पर लोग बालिग नहीं हो जाते। पिछले जमाने की अक़वाम का हाल ये देखें कि कौम मूसा जब तक मोजज़ा न देखे मूसा को नहीं मानती। हजरत मूसा अगर लकड़ी को इज्तिहा न बनाते, यद बैजा न करते, दरिया को जमीन में न बदलते, मनो सलवा नाजिल न होता, हजरत मूसा को नहीं मानते। मूसा को मूसा के इल्म की वजह से नहीं माना, मूसा को मूसा की हैबतो तकवा वो सोमो सलात की वजह से नहीं माना। मूसा को इसलिए माना क्योंकि मूसा क्या करते थे? मोजज़े करते थे। हजरत ईसा को माना किस वजह से? कहा ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है, हजरत ईसा को माना। आप अक़वाम गुज़श्ता से बरतर हो क्योंकि आपने अपनी आंखों से मोहम्मद का कोई मोजज़ा देखा नहीं। आपने अपनी आंखों से सूरज को पलटाते हुए नहीं देखा, आपने शक्ल कमर नहीं देखा, आपने रसूल खुदा को माना। किस बुनियाद पर? का पहली अंबिया की उम्मतें मानती थी मोजिज़ों की वजह से। जब रसूल आए तो रसूल ने ज्यादा मोजिज़े नहीं, सबसे बड़ा मोजिज़ा जो रसूल का था वो कलाम पाक परवरदिगार आलम है, इल्म के जरिए से। अब कहा जो मुआशरा बढ़ेगा वो इल्म के जरिए से, अब जो मुआशरा बढ़ेगा वो दलील के जरिए से। क्योंकि आज आपने कोई मोजिज़ा नहीं देखा। आज इस मजमे में कौन सा शख्स है जो कहे कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को मोजिज़ों की वजह से माना है? अली इमाम अक्ल है, अक्ल ने कहा अली को मानो तो मैंने सरखा में तस्लीम कर दिया। और जब बंदा किसी अक्ल से मानता है, अब दो बंदों की मिसाल दीजिए, एक ने मोजिज़े से माना, एक ने अक्ल से माना। मोजिज़े वाला अपने अकीदे से पलट सकता है। मूसा ने 4 मोजिज़े दिखाए, सामरी ने 1 मोजिज़ा दिखाया, सब हारून को छोड़ के चले गए। लेकिन दूसरी तरफ कूफे के दरख्त से बंधा हुआ एक बदन है, नाम मैं समेत अम्मार है।
अक्ल से अली इब्न अबी तालिब को माना, जबान काट दी पर अली को नहीं छोड़ा, बाजू काट दिए पर अली को नहीं छोड़ा। हानी इब्न उरवा हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मुस्लिम इब्न अकील हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हबीब इब्न मदाहिर हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मुस्लिम इब्न औसजा हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मौला फरमाते हैं अब जो आने वाली नस्लें होंगी उनका ईमान किसकी बुनियाद पर होगा? अक्ल की बुनियाद पर होगा। अब इस अक्ल के लिए कोई बंदोबस्त तो करना था, इस अक्ल की हिदायत के लिए कोई बिस्तर, कोई फर्श तो बिछाना था। अब जाहिर आने वाली नस्लों के सामने कोई इमाम हाजिर नहीं होगा, आने वाली नस्लों के सामने नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई नबी नहीं होगा। कुरान वो देकर गए जो बात नहीं करता, कुरान सामित है, गूंगा है, इस कुरान से हम कैसे समझें? तो कहा कि तुम्हारे लिए खुदा एक बंदोबस्त करके जा रहा है, जिस बंदोबस्त का नाम फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। ये फर्श अज़ा नस्लों को तरबियत देगा, ये फर्श अज़ा तुम्हें वक्त यजीद का पता बताएगा, ये फर्श अज़ा तुझे बताएगा कि तफरीक हक व बातिल क्या है, ये फर्श अज़ा तुझे सिखाएगा कि तुमने नफरत किससे करनी है, तुमने मोहब्बत किससे करनी है। यहाँ दुनिया की ताकतें हर किसी को महबूब बनाना चाहेंगी, यहाँ तो छोटी छोटी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके तुम्हारे दिलों में उसकी मोहब्बत को डाला जाता है। लेकिन हुसैन फर्श अज़ा पे बुलाते हैं और तेरी मोहब्बत को भी खालिस बनाते हैं, तेरी दुश्मनी को भी खालिस बनाते हैं कि मोहब्बत उससे करना जो काबिल मोहब्बत हो, नफरत उससे करना जो काबिले नफरत हो। हुसैन ने जालिम के चेहरे से भी निकाब उतारा, हुसैन ने खालिस के चेहरे से भी निकाब उतारा, ताकि कहीं पर तुम्हारी नस्लें ये गलती न करें कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। आप अक़वाम आलम को देख लें कि आज वाकईन पहचान नहीं है दूसरों की नस्लों को। कोई कहेगा अमेरिका भी अच्छा है, कोई कहेगा कि दुश्मन भी अच्छा है। आज कितने मुसलमान थे इस पाकिस्तान में तो जिबहतुन नुसरा और दाइश के मुजाहिदों को हीरो मानते थे, और कितनों ने अपने बच्चे यहां से वहां भेजे कि जनाब ये इस्लाम का जिहाद कर रहे हैं, ये राह इस्लाम में जंग लड़ रहे हैं। और कहा क्यों? अमेरिका के दुश्मन हैं, अमेरिका ने इनके सर पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है। और जैसे असद के हुकूमत का तख्ता उल्टा और जैसे ये जनाब हुकूमत पर आए तो सबसे पहले हाथ मिलाने किसके साथ गए? अमेरिका के साथ हाथ मिलाने गए, क्योंकि वो अपने चेहरे पे कलिमतुल हक तुरीदु बिहल बातिल, नारा हक का लगाते हैं, जिहाद का लगाते हैं, अल्लाह का लगाते हैं, राह खुदा का लगाते हैं। एक भी इनका सिपाही फिलिस्तीनियों की मदद के लिए नहीं गया, एक भी इनका सिपाही अमेरिका के मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ। और जब पैंट शर्ट पहन के, फुल सूट पहन के ट्रंप साहब के सामने खड़े हुए, वो वीडियो शायद आपने देखी हो। ये डिप्लोमेटिक जो लोग होते हैं उनका हर एक्शन मीनिंगफुल होता है। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम जिसके सर पे था और अमेरिका की दोस्ती, और जैसे गए तो ट्रंप साहब इसे परफ्यूम लगा रहे थे, मतलब आप थे बदबू वाले, हमारी परफ्यूम में से आप क्या हो गए? खुशबूदार हो गए। तो जो दुश्मन की परफ्यूम से खुशबू ले, और कुछ वो हैं जो फर्शे अज़ा से खुशबू लेते हैं। हाँ? कुछ लोग यहां से कि इमाम हुसैन दुआ करते हैं जनाब जौन के लिए कि अल्लाहुम्मा बय्यद वजह व तय्यब रिहा, ए खुदा इसके बदन को क्या अता फरमा? खुशबू अता फरमा। ये किन की वजूद से जज्ब हो रहे हैं? शैतानी ताकतों से। और आपको कौन जज्ब कर रहा है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन जज्ब कर रहे हैं। जौन जब दुनिया से गया तो बदन से महक और ऐसी खुशबू कि जब जनाजे उठाने आए ऐसी खुशबू कहीं से नहीं। और जनाबे मुख्तार के चाहने वाले कहते हैं जब इब्ने जियाद का सर कलम करके इमारत कूफा पे रखा गया तो लोगों ने देखा एक सांप आता था, इब्ने जियाद के होठों को काटता था, उसके मुंह में जाता था, फिर बाहर निकलता था। तो किसी शख्स ने कहा अल हक, आज सांप इसके होठों को काट रहा है, कल ये लई हुसैन के होठों पे छड़ी मार रहा था। ये वो जीनत थी जो बीबी ज़ैनब बता रही हैं। आज कौन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? आज मेरे वजूद का खिंचाव अबा अब्दुल्लाह हुसैन की तरफ है।
या मेरे वजूद का खिंचाव किसी और की तरफ है। मजलिस हुसैन ये सिखाती है कि अगर अबा अब्दुल्लाह हुसैन की बहादुरी सुन रहे हो तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी करो, तेरे अंदर बहादुरी कितनी है। अगर अमीरुल मोमिनीन की खैबर को सुन रहे हो तो ये भी बताओ कि आज तुमने वक्त की खैबर को बपा किया है या नहीं किया है। तो सिर्फ खैबर खैबर कहने वाले और हैं और खैबरी मिसाइल बना के वक्त के यजीद के सर पे मारने वाले और हैं। ये वो फलसफे करबला था। आज दुनिया का सुपर पावर एक इस्लामी मुल्क के मुकाबले में क्यों खड़ा है? पाकिस्तान भी इस्लामी है कि नहीं? हाँ? बांग्लादेश भी इस्लामी है कि नहीं? मलेशिया भी इस्लामी है कि नहीं? 4-5 इस्लामी हो, 3 इस्लामी हो, लेकिन दुश्मनी एक इस्लामी से हो, तो यह आपको समझना चाहिए ना, ये वाला इस्लाम और है, वो वाला इस्लाम और है। यही तो 14 साल से हलबे समझाना चाहते हैं कि बनु उमैया का इस्लाम और है, हुसैन का इस्लाम और है। ये जंग 2 आइडियोलॉजीज की जंग है, ये जंग 2 अफकार की जंग है। एक वो इस्लाम जिसके लिए रसूल ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अली का हाथ बुलंद करके कहा कि आज दीन कामिल हुआ। वो दीन जो मैं किसके हाथ में देकर जा रहा हूं? अली इब्न अबी तालिब के हाथ में। और ये दीन तुमने किसके हाथ से लेना है? अली इब्न अबी तालिब के हाथ से लेना। इधर उधर हुए तो फरमाया फासिक बनोगे या काफिर बनोगे, जन्नती नहीं बनोगे। दीन तुझे मिलेगा किसके हाथों से? मोहम्मद और आले मोहम्मद के हाथों से। तो इसी इस्लाम की मुखालिफत, इसी इस्लाम की जंग, क्योंकि ये वो इस्लाम है जो हजरत हुज्जत की हुकूमत की तैयारी कर रहा है, जो नस्लों को बढ़ा रहा है, जो आपके वजूद को पनप रहा है, ताकि आपके वजूद में वो शऊर पैदा हो, नस्लें ऐसी बने कि दुश्मन के हरबों में गिरफ्तार न हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फरजम। अब कहा कुछ जाज़िबे शैतान के हैं, कुछ जाज़िबे रहमान के हैं। हुकूमत शैतान भी कुछ, देखो यजीद भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ना, कि बचपन में मदीने की गलियों में हुसैन के साथ बड़ा होने वाला इब्न साद, ये जुमले हैं सैयदा ज़ैनब के, या उमर, ऐ उमर तू देख रहा है और मेरा भाई हुसैन का गला कट रहा है। बीबी मुस्तकीम खिताब क्यों कर रही है? मतलब तू तो जानता है कि हुसैन कौन है और देख रहा है कि हुसैन का गला काट रहा है। कहते इसने सर फेर दिया और रोने लगा। लेकिन एक जीनत थी जिसमें इसे कातिल अबा अब्दुल्लाह हुसैन बनाया। जीनतें आपको खींचती हैं। अब जो जीनत शैतान के लिए जीनत है वो मोमिन के लिए नहीं, जो आपके लिए जीनत है वो शैतान के लिए नहीं। अब इशू यहां पे आता है कि मैं नारा तो अब अब्दुल्लाह का लगा रहा हूं, बोल तो रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा, लेकिन सवाल है मुझे खींच कौन रहा है? ऐसा तो नहीं मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, लेकिन जिसके मैदान में नमाज पढ़ रहा हूं वो शैतान का। फुटबॉल का ग्राउंड है, 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। मैं कह तो रहा हूं कि ए टीम का खिलाड़ी हूं, लेकिन खेल किसके साथ रहा हूं? बी के साथ। ये आज मसला है। आज नमाज की कमी नहीं, हाजी की कमी नहीं, रोजेदार की कमी नहीं, लेकिन तू किसके लिए खेल रहा है? और का शैतान का कमाल यह है कि शैतान तुझे हज से नहीं रोकेगा, नमाज से नहीं रोकेगा, मजलिस से नहीं रोकेगा। आपने इस गिलास से पानी पीना है, शैतान कहेगा इसी गिलास से पियो, लेकिन करेगा क्या? उस गिलास का पानी बदल देगा। कहेगा हां काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वो उस रुख से नहीं रोकेगा, लेकिन काबे के अंदर बुत रख देगा। वो असल इबादत से नहीं रोकेगा, उस इबादत के असल को बदल देगा, उसकी रूह को बदल देगा। अब मुसलमान करते रहे ना, क्या आज हाजियों की कमी है? इमाम हुसैन तवाफ खाने खुदा करने गए, हज पे गए, हज छोड़ के निकल रहे हैं ना, ताकि मुसलमान समझे तो सही मैं उस मिट्टी की दीवारों पे चिपका हुआ हूं, हजर अस्वद को बोसा दे रहा हूं, लेकिन रूह हज हुसैन अपने अली हज छोड़ के जा रहा है और मैं हुसैन की तरफ नहीं देख रहा। अब ऐसे करनी के हाथ में पानी है और वुजू कर रहा है। अब ऐसे करन धूल को उठता हुआ देखा,
किसी से पूछा ये धूल किस चीज की है? का सिफीन में अली इब्न अबी तालिब जा रहे हैं। कहते हैं उसी वक्त अवैस करनी ने वो आफ्ताबा, वो लोटा जिससे वुजू कर रहा था, उसे छोड़ दिया। कि अवैस तुझे नमाज की पड़ी है, असल नमाज तो सिफीन में जा रही है। असल नमाज, रूह नमाज अली इब्न अबी तालिब है। देखो जो मारिफत हजरत अब्बास की है वो जरूरी नहीं लश्कर इमाम हुसैन में सब की हो। ये जुमले हैं तारीख करबला के। कहते हैं वक्त नमाज हुआ तो एक शख्स इमाम हुसैन के पास आया, कहा मौला वक्त नमाज है। तो इमाम हुसैन ने उसे दुआ दी, कहा खुदा तुझे नमाजियों में करार दे। अब क्योंकि मारिफत की कमी है इस बंदे खुदा की, है लश्कर इमाम में मारिफत की कमी है। अब क्या इमाम को नहीं पता वक्त नमाज है? लेकिन सादा मोमिन था, वो अपने आप में एक अच्छाई करने आया कि मैं इमाम हुसैन को बताऊं कि मौला वक्त नमाज है। तो इमाम ने फरमाया खुदा तुझे नमाजियों में करार दे। क्या मतलब नमाजियों में करार दे? पूरा कुरान पढ़िए, कुरान के लिए आया इकरा पढ़ो, नमाज के लिए कभी नहीं आया पढ़ो। अकीमुस्सला, 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 कायम कर नमाज को, कायम कर नमाज को। पूछे तो सही मुफ्तियों से ये नमाज क्या है? कि जिसके क़ियाम का हुक्म दिया है परवरदिगार आलम ने कि नमाज को कायम करो। तवज्जो है मेरी तरफ, नमाज को कायम करो। का सलातो तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, फहशा से बचाती है, मुनकर से बचाती है। तालिबान से बड़े नमाजी होंगे, दाइशियों से बड़े नमाजी होंगे, इब्न मुलजिम से बड़ा नमाजी मिलेगा। इतनी नमाजें पढ़ने वाले कातिल हुसैन, इतनी नमाजें पढ़ने वाले आज के बच्चों के कातिल। क्या आपके कराची के मोहल्लों में ऐसे नमाजी नहीं जो नमाज भी पढ़ते हैं, सूद भी खाते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं, गुनाह भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं? का वुजू को छोड़ा का नमाज से फीन में जा रही है। असल नमाज कहां जा रही है? सिफीन में जा रही है। मासूम इमाम की हदीस फरमाया जाहिर नमाज ये है जो मस्जिदों में पढ़ते हो, बातिन नमाज का नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। अकीमुस्सला, खड़ा करो, नमाज पढ़ी जाती है। खड़ा होना क्या है? का ये निजाम विलायत है जिसे खड़े होने की बात हो रही है। कुरान की आयत का कुछ लोग ऐसे हैं फी सलातिहिम, जो अपनी नमाज में दाइमून, हमेशा नमाज में है। ये कौन सी नमाज है जो हमेशा पढ़ी जाती है? दिन में 17 रकत नमाज पढ़ो। कौन सा मोमिन है जो सुबह शाम मुसल्ले पे खड़ा रहे और नमाज पे नमाज पढ़ता रहे? का नहीं, जो सुबह हो शाम विलायत अहले बैत में गुजार देते हैं, ये कभी गुनाह नहीं करते, ये फहशा से बचते हैं, ये जुल्म से बचते हैं। क्योंकि ये किसकी हुकूमत में जिंदगी गुजार रहे हैं? अहले बैत की हुकूमत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी एक झलक आपको मजलिस हुसैन में मिलती है। कोई ऐसा बंदा है जो फर्श अज़ा पे आए तसव्वुर गुनाह भी करे कि मजलिस अज़ा में बैठूंगा कोई गंदी चीज देखूंगा, मजलिस अज़ा में बैठ के मसलन गाली दूंगा, मजलिस अज़ा में बैठ के किसी चोरी की प्लानिंग करूंगा, मजलिस अज़ा में बैठ के किसी मोमिन के घर को लूटने की प्लानिंग करूंगा? है कोई ऐसा? है कोई जो हरम अबा अब्दुल्लाह हुसैन में जाए और वहां गुनाह का तसव्वुर करे? तो चंद लम्हे जब विलाई मुआशरे में आते हो तो हुसैन तुझे गुनाहों से बचा देते हैं। लेकिन का अगर 24 घंटा इस जज्बे हुसैनी में रहोगे तो खुदा किससे बचाएगा? गुनाह से। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक जाज़िबा शैतान का, एक जाज़िबा खुदा का अगर समझ में आ गया तो आप इस विलायत के मुसाफिर बन जाओगे। अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते अनस्सला, मैं अली वो नमाज हूं
जिसकी हुकूमत के क़ियाम का हर मोमिन को हुक्म दिया गया। ताल्लुक देखो, विलायत का ऐलान कहां पर हुआ? नमाज में हुआ। अल्लाह वली, रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। विलादत कहां हुई? काबतुल्लाह में। आज सारे मुसलमान रुख करके कहां नमाज पढ़ते हैं? काबा। नमाज और अली का ताल्लुक देखो। ऐलान विलायत रुकू में, नमाज में। विलादत काबे में, जिसकी तरफ रुक करके बंदा नमाज पढ़ता है। शहादत कहां हुई? मस्जिद में। ताल्लुक कहां से? नमाज में। और शहादत किस चीज में हुई? हालत नमाज में। अजीब आगे कराती के जुमले हैं कि जिस महीने में शहादत हुई वो सारे महीनों से अफजल, जिस इबादत में शहादत हुई वो सारी इबादतों से अफजल, और उस इबादत की जिस नमाज में शहादत हुई, सुबह की नमाज पांचों नमाजों से अफजल, और उस नमाज के जिस रुकन में शहादत मिली वो सारे अरकान से अफजल, और जिस रात में शहादत मिली वो सारी रातों से अफजल। कितना जोड़ा खुदा ने अली को नमाज से, ताकि समझो हकीकत सलात किसका नाम है? अमीरुल मोमिनीन का। कुरान के तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नमाज में, मतलब हमेशा जज्बे अमीरुल मोमिनीन है। सुबह शाम जज्बे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि इस मोमिन को गुनाह छू नहीं सकता, इस मोमिन को बदकारी छू नहीं सकती, क्योंकि किसके साथ जुड़ा हुआ है? मोहम्मद और आले मोहम्मद को। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो तो नाम तो अली का लो, लेकिन मजजूब हो जाओ किसी और के, कहीं शैतान तुझे जज्ब कर ले। का याद रखना, दो शैतान के जाज़िबे हैं जिस पर पूरी दुनिया को चलाता है। दो जाज़िबे का इन्नमल हयातुद दुनिया लहबुन व लाइबुन। ये दुनिया की जो जिंदगी है, अल्लाह कहता है ये जीनतों से भरी हुई है, और खुदा ने इस जीनत को कहा लहव और लाइब, खेल कूद है। का इसी खेल कूद में तुझे लगाए रखता है। छोटा सा बच्चा, उसके लिए पुरकशिश तरीन चीज क्या है? खिलौना। और जितना रंग रंगीन होगा बच्चा उतना अट्रैक्ट होगा। घंटों घंटों खेलता रहेगा, 4 दिन 5 दिन, फिर उस खिलौनों से बोर हो जाएगा, फिर कहेगा बाबा कोई और खिलौना दो मुझे। फिर आपने और खिलौना दिया। आप सालों के सालों इस बच्चे को खिलौनों पर लगाए रखते हो। का शैतान भी यही करता है, तुझे इन खिलौनों में लगाए रखता है। निगाह ज़ैनबी होगी तो समझोगे कि इब्ने साद को यजीद ने खिलौना दे दिया, और हुसैन तुझे खिलौनों से निकालकर हकीकत का सफर करवाता है। तुझे बताता है कि बच्चा न बन, इन खिलौनों के पीछे अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद न कर। ये लज्जतें बच्चगाना लज्जतें हैं। हुसैन तुझे हकीकी लज्जत का मुसाफिर बनाना चाहते हैं, ताकि तू समझ जाए कि हकीकी लज्जत क्या है। एक खिलौना लिया, दूसरा दिया। ये दूसरे देने का मतलब यह है, जीनत दुनिया भी इंसान को थका देती है। उस जीनत में हमेशा रखने के लिए वो जीनत पे जीनत बनाता है। जिसे आप कहते हो वैरायटी। क्या आपने साल आईफोन का न्यू मॉडल मोबाइल लिया, आपका दिल उस पे लग गया, अगले साल बोर हो जाओगे, फिर वो आपके लिए क्या बनाता है? नया मॉडल बनाता है। गाड़ी आपने ली का जनाब अगले साल क्या करना है? गाड़ी का मॉडल मैंने बदलना है। घर को रंग किया, बोर हो गए, जनाब अब रंग को क्या करना है? बदलना है। सामान लिया, बोर हो गए, फिर नया सामान लेना शुरू कर देते हो। का ये जीनत पे जीनत बनाता है, ताकि तुझे दुनिया में लगाए रखे और जज्बे इलाही से क्या कर दे? महरूम कर दे। यहाँ हुसैन फर्श पे बुला के सोए हुए इंसानों को क्या करते हैं? जगाते हैं कि देख करबला में हुसैन के लिए जीनत क्या था, सैयदा ज़ैनब के लिए जीनत क्या था। 14 साल के बच्चे से पूछे कासिम कैफ इंदकल मौत, कहे चचाल मौत ली अहला मिनल असल, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। वो और ये मिठास मौत इसे अपनी तरफ जज्ब कर रही है। अब कहा आज चेक करो अपने आप को कि फासिक हो या मोमिन हो। का खुदाया कैसे चेक करूं? का ये कुरान की आयत है, कुल इनकान आबाउकुम। अल्लाह चेक एंड बैलेंस करवा रहा है। का तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बच्चे,
व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारा कबीला रिश्तेदारी, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये पठान है, कबीलतुकुम अशीरतुकुम, अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा और वो माल जो तुमने मेहनतों से जहमतों से कमाया, व तिजारतुन तक्सौनहा कसाद और वो तिजारत जो तुमने की और बार बार तुम्हारे दिल में खौफ होता है कहीं बिजनेस टूट न जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, वो मसाकिन तरदौनहा और वो घर जो तूने बड़ी मेहनतों से बनाया और बाहर तख्ती भी लगा दी कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये अल्लाह के फजल से मुझे मिला है। अल्लाह कहता है ये 8 मज़ाहिर दुनिया हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये 8 दुनिया की जीनतें, भाई हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, कौम है, कबीला है, घर है, बिजनेस है, तिजारत है, माल है, ये पैसा जो तुमने जमा किया, अल्लाह कहता है बस मुझे इतना बता, अहब्बु इलैकुम, ये ज्यादा पसंद है मिनल्लाहि व रसूल, अल्लाह से ज्यादा, रसूल से ज्यादा, व जिहादन फी सबीलिह और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा ये तुझे पसंद है, तो फिर कहा फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन, का फिर उस दिन का इंतजार करना जिस दिन तुझे पता चलेगा कि ये माल और दौलत औलाद को ज्यादा महबूब रखना था या हुसैन को ज्यादा या खुदा को ज्यादा महबूब रखना था। अब आओ इस आयत को करबला में उतारो, कुल इन कान आबाउकुम, हुसैन की सदा आएगी खुदाया मेरा बाप भी शहीद है, अबनाउकुम खुदाया मेरा अकबर भी शहीद है, मेरा अली असगर भी शहीद है, व इख्वानुकुम खुदाया मेरा भाई अब्बास भी शहीद है, व अज़वाजुकुम खुदाया मेरी बहन मेरी बीवियां अहलो अयाल तेरी राह में असीर बन गए, व अशीरतुकुम खुदाया मैंने अपना कबीला तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, व अम्वालुन एक तरफ तो खुदाया हुसैन ने तो माल भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया, तिजारत तो थी नहीं, व मसाकिन तरदौनहा खुदाया हुसैन मदीने में अपना घर भी छोड़कर तेरी करबला में आ गया। 8 मज़ाहिर को किस पे कुर्बान किया अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने? खुदा पे कुर्बान किया। कि जब दुनिया में आओ तो कहो लिल्लाह, यहां सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। आखिरत में सब कुछ लका वो तेरे लिए है। यहां कभी ना कहो मेरा, यहां कहा करो जो कुछ है किसका है? खुदा का है। वहां जो कुछ है किसका है? खुदा ने तेरे लिए बनाया है। अजीब है रावी करबला कहता जब गोदी कत्लेगाह में अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के सीने पे लई सवार था और गर्दन को काटने के लिए तैयार था कि इतने तीर लगे, इतने जख्म थे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के बदन पे कि बदन तड़प रहा है, लेकिन हुसैन को किस चीज की फिक्र है? बदन तड़प रहा है। फिक्र अबा अब्दुल्लाह, जज्बे अबा अब्दुल्लाह को देखें। फरमा निगाह आसमान की तरफ बुलंद की, फरमाया आए परवरदिगारा रिज़न बिरिज़ा वो तस्लीमन ले अमरे ला माबूद सिवा। हुसैन को यही फिक्र है, खुदा तू हुसैन से राजी है कि नहीं? हाँ, हुसैन तो तेरी रजा पे राजी है। जो कुछ हो रहा है खुदा ये जमाल है। मुझे पता है तू हुसैन को कुर्बान करके निजाम इलाही को नाफिज करवाना चाहता है, मैं तेरी रजा पे राजी हूं। आखिर दम तक अबा अब्दुल्लाह की निगाह वजह खुदा पर है कि खुदा हुसैन तेरी रजा पे राजी है। अल्लाह की आवाज आई, या अय्युहतुल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। हुसैन पलट के आ, तेरा रब भी तुझसे राजी है। ये निगाह करबलाई कि आज कौन तुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तफसील में कल मैं आऊंगा। नजफ के बहुत बड़े आलिम दीन 150 साल पहले आ गए शेख अंसारी। आज जितने मराजे हैं 70% अपनी फिकाहत शेख अंसारी से सीखते हैं। आज़रबाईजान के लोग शेख अंसारी के पास कि शेख साहब हमें इल्म दीन मकतब अहले बैत सीखने के लिए कोई आलिम नहीं, अच्छा आलिम नहीं, आप भेजें किसी को। शेख अंसारी का एक शागिर्द था आगे कफकाजी, कहा कि आप कंप्लीट कर चुके हैं मकातिब को और फकीह हैं और इसीलिए आपने इल्म हासिल किया कि आप जाएं तरवीज मकतब करें, अहले बैत की तरवीज और मकतब की तरवीज करें, आप जाएं आज़रबाईजान इल्म दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप उस्ताद मोहतरम है, आपका हुक्म है, इसीलिए तो पढ़ा था। कहते 3 दिन गुजरे, शेख अंसारी ने अपने इसी शागिर्द को नजफ में फिर देखा और कहा कि
शागिर्द तुम गए नहीं, मैंने कहा था अजरबैजान जाओ, लोगों को इल्म दो। का किबला जाना तो चाहता था, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है, और अगर वो ख्वाब सादिक हुआ तो मैं 3 दिन में मर जाऊंगा। तो मैं 3 दिन इंतजार कर रहा हूं कि अगर मौत आनी है तो नजफ में आए, इससे पाक सरजमीन दफन के लिए मुझे मिलेगी नहीं, तो लिहाजा यही मुझे दफनाया जाए। शेख अंसारी ने कहा क्या ख्वाब देखा है? कि शेख साहब ख्वाब देखता हूं कि मैं मर गया हूं और आलम बरज़ख में मलाइकतुल्लाह मुझे एक बाग के अंदर ले गए। बड़ा खूबसूरत बाग है, खुशबूदार बाग, जिनकी हवाओं में बंदा चले तो सदियां गुजारना चाहे, जहां थकावट नहीं, अबदी जिंदगी। तो मेरे मलाइकों से पूछे किसका बाग है? का शेख कफकाजी तुम्हारा बाग है, इतना इल्म तूने हासिल किया, मारिफा हासिल किए, जवानी में मौत होगी लिहाजा खुदा ने तुझे ये बाग दिया। कि तो बड़ा खुश था उस बाग को देख के जो आलम बरज़ख में मुझे मिला। कि तो उस बाग में चहलकदमी कर रहा था, बाग के आखिर में एक दरवाजा था, उस दरवाजे को जैसे मैंने पार किया तो उस दरवाजे के आगे एक और बाग था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उस बाग के सामने मेरा बाग नहीं बागीचा था। मैंने फिर पूछा मलाइकतुल्लाह से, इतना बड़ा बाग, इतना हसीन बाग, इतना फलदार बाग, ये है किसका? कहा ये शेख अंसारी का बाग है। तो कहता मैंने कहा हक ऐसा बाग शेख अंसारी को मिलना चाहिए, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा आलिम, इतने बड़े बड़े मुज्तहिदों का उस्ताद, मकतब की तरवीज और तालीम के लिए इतनी खिदमतें की, वाक़अन यह बाग वाक़अन उनके लिए बनना चाहिए, और खुदा ने बड़ा अच्छा बाग बनाया है। कि उस बाग में चलते चलते चहलकदमी करते करते उस बाग का एंड में एक दरवाजा था, उस दरवाजे के आगे एक और बाग था। जब उस बाग के अंदर गया तो माशाअल्लाह इस बाग के सामने तो शेख का बाग भी बागीचा था। जहन में सवाल पैदा हुआ, ये किसका बाग है? कि नजफ में सबसे बड़ा आलिम उस वक्त का कोई था तो शेख अंसारी थे। तो जहन में सवाल पैदा हुआ, अब शेख से बड़ा कौन सा बंदा है कि जिसको खुदा ने इतना बड़ा बाग दिया है? मैंने कहा ये किसका बाग है? कि वो आपके शहर के खतीब नहीं जो जाकिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, शेख फाजिल, उसका बाग है। मैंने फौरन कहा अल्लाह के फरिश्तों, ये कैसा इंसाफ है? शेख जो मुज्तहिद भी है, आलिम भी है, जाहिद भी है, मुत्तकी भी है, इल्म के मदारिज को इतना हासिल किया, उसका बाग बागीचा, और ये खतीब जो जाकिर अहले बैत है इसका इतना बड़ा बाग। तो कहा कि शेख का बाग शेख का है, तेरा बाग तेरा है। ये बाग है तो इसका, लेकिन इसे दिया हुसैन ने है, अब अब्दुल्लाह ने दिया है। कहा आंखें खुली, शेख साहब को कहा 3 दिन मेरे पास है, जिंदा रहा तो जाऊंगा, मर गया तो मुझे यहीं दफना दीजिएगा। लेकिन कहता मेरे जहन में तको दो थी, मैं शेख फाजिल से मिलूं तो सही, इसका क्या ताल्लुक है इमाम हुसैन के साथ कि इमाम हुसैन ने अपनी तरफ से इतना बड़ा बाग दिया। का शेख फाजिल के घर गया, मैंने कहा शेख साहब अगर इजाजत हो मैं आज की रात आपके घर रुकूं फाजिल साहब? उन्होंने कहा रुक जाओ, मेहमान हो, हबीब खुदा हो। कहते रात का खाना खाया, अब मैं नोट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि फाजिल साहब करते क्या हैं कि इमाम हुसैन ने इतना बड़ा बाग दिया ताकि वो काम मैं भी करूं और इमाम हुसैन से इतना बड़ा बाग लूं। कहता देखा बड़े नॉर्मल, नमाज पढ़ी, खाना खाया, रात को बिस्तर लगाया कि आप सो जाएं। कहता मैं पूरी रात सोया नहीं। मैंने कहा देखूंगा ये रात को उठ के कोई खास अमल तो नहीं करते जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने इतना बड़ा बाग दिया। कहता सुबह की अजान में 2 घंटे थे, मैंने महसूस किया फाजिल साहब उठे। कहते जैसे ही अपने बिस्तर से उठे और बैठे, बैठने के बाद मैंने इनकी आवाज सुनी, उन्होंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहा ये कहने के बाद ज़ार और कतार रोने लगे। रोना था जो रुकता नहीं था। नमाज से 2 घंटे पहले कल सहर पे पढ़ चुका मैं। उठे और कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। का मैंने देखा वुजू करने गए, लेकिन वुजू करते हुए भी इनके रोने की आवाज रुक नहीं रही। मुसल्ले पे आए, रोने की आवाज रुक नहीं रही। अजान दी, रोने की आवाज रुक नहीं रही। नमाज शब पढ़ी, रोए जा रहे हैं। कहता मैं समझ गया जिसका दिल हुसैन के लिए इस तरह तड़पता हो, ये ताल्लुक है एक मोमिन का इमाम हुसैन के साथ। ज़ियारत नाहिया पढ़ें, इमाम ज़माना फरमाते हैं कि बाद दुहूर
फरमाते हैं मेरे जद हुसैन आपके दरमियान और मेरे दरमियान कई सालों का फासला है। ऐ काश मैं, हजरत मेहदी फरमाते हैं, ऐ काश मैं करबला में होता, अपनी जान को आप पे कुर्बान करता, लेकिन क्या करूं, जमाने ने बड़ा फासला डाल दिया। और ऐ मेरे जद अबा अब्दुल्ला, मैं नहीं था वहां पे, लेकिन मैं इस फासले की दूरी को अपनी दिल की तड़प और आंसुओं से मिटाना चाहता हूं। और फरमाते मैं इतना रोता हूं आप पे, मसाअन व सबाहा, सुबह हो शाम अबा अब्दुल्ला मैं आप पे गिरिया करता हूं। और आखिरी जुमला फरमाया जब आंखें खुश्क हो जाती हैं ना तो बदला दुमू तमा, मैं आप पे खून के आंसू रोता हूं। ये तड़प अगर इमाम हुसैन के लिए रही। एक बरादर बुजुर्ग अहले सुन्नत से मिला था, थे तो अहले सुन्नत बुजुर्ग थे, हकीम थे, मरहूम हो गए अभी। बैठे थे और कहा इमाम हुसैन के ज़ाकिरे मैंने कहा, तो इस बुजुर्ग ने बस कहा कि करबला में आप अली अकबर के मसाइब पढ़ते होंगे मेंबर से। मैंने कहा पढ़ते हैं। मैंने बस अकबर का नाम लिया, ये बूढ़ा रोना शुरू हो गया। इतना रोया कि इस बूढ़े को रोकना पड़ा कि इसको दिल का अटैक ना आ जाए। ये तड़प अगर किसी की इमाम हुसैन के लिए, कि दिल तड़पे अबा अब्दुल्ला हुसैन के लिए, इस कदर मजजूब इमाम हुसैन आ जाओ। बाज लोग सख्त मसाइब सुन के रोते हैं, लेकिन आगा शुश्तरी कहते हैं हुसैन के मसाइब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, नाम हुसैन लेने में ही बड़ी मुसीबत है। जिसके नाम में परवरदिगार आलम ने इतना असर रखा है कि करबला की मिट्टी खून आलूद हो जाए, वहां की फजाओं में खुदावंद मुत्तआल ने गम रखा है। तो मेरे अजीज, अगर कल्ब हुसैन के साथ जुड़ जाए तो यहां भी निजात है, आलम बरज़ख में भी निजात है। फिर उस इंसान को न अपनी कब्र के लिए परेशान होना चाहिए, न अपनी बरज़ख के लिए, जो लम्हे में किसी गुनहगार को हुर बना दे, जो लम्हों में किसी को वहब कल्बी बना दे। दिलों को रवाना करें अबा अब्दुल्ला हुसैन की तरफ, और ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब कुबरा ने किया, ऐसे सलाम करो जैसे 4 साल बच्ची ने किया। अस्सलाम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन, सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद वाला औलाद सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला अला औलाद अला सब। मेरा सलाम हो उस यतीमा बच्ची पे, करबला के बाद सही उस सनद रिवायात में दो बीबियां दुनिया से चली गई। एक बीबी का नाम ज़ैनब कुबरा है, 1.5 साल से ज्यादा जिंदा न रही।
अगर जिंदा भी रहे तो हुसैन के पैगाम को पहुंचाने के लिए जिंदा रहे। दूसरी बीबी का नाम सकीना, जो जिंदा में बाबा बाबा करके चले गए। कभी ये न सोचा करो सकीना तेरी बच्चियों की तरह थे, जिस तरह हमारी बच्चियां बाप के फिराक में रोती हैं। नहीं, हुसैन की साबिर बेटी है। फिर सोचना तो चाहिए वो कौन सी मुसीबत थी जिसके वजह से ये बच्ची बाबा बाबा करके चले गए। तमाचे खाए, सब्र किया, ताजियाने खाए, सब्र किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक मंजर ने उस बच्ची को बीमार कर दिया। उस बीमारी में बच्ची जान भर न हो सके। मौला कौन सा मंजर था? फरमाया यजीद का दरबार। जब भी रो तसव्वुर करके रोया करो 3 या 4 साल की बच्ची का कद कितना होता है। कहते सारे कैदी सारा मजमा खड़ा था, छोटी बच्ची जैसे सुनाया मेरे बाबा का सराया है। कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए, एक झलक मुझे मेरा बाबा दिखा दो। अपने नन्हे से हाथों से कभी किसी से दरख्वास्त करे थोड़ा दूर हो जा, मुझे थोड़ी जगह दो, मैं अपने बाबा को देखूं। यहाँ तक बच्ची सही सालिम थे, लेकिन मेरे मौला फरमाते जैसे निगाह बाबा पे पड़ गए, बच्ची ने क्या देखा? यजीद शराब पी रहा है, बचा हुआ पानी तश्त में फेंक रहा है, हाथ में छड़ी है, हुसैन के होठों पे मारा। इस मंजर ने बच्ची को बीमार कर दिया। इस दिन के बाद बच्ची सिर्फ रोती थी, बोलती नहीं थी। लेकिन अजीजों, एक और बीमार बच्ची है। ये बच्ची तो जिंदान शाम में बाबा को देख देख के बाबा बाबा करते थे। एक बच्ची मदीने में बाबा बाबा करके रोती रहे। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जो बीबियां साथ चलेंगे उन बीबियों का नाम लिखो। जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बास मेरी सुगरा बीमार है, सब बीबियों को कहो सुगरा की 4 पाई घर के सहन में रखे, कहो घर की चाबियां सुगरा के हवाले करे। मेरी बच्ची हमारे साथ नहीं चलेगी,
जी मेरे मौला हुक्म की तामीर चार पाई सहन में रखे गए। एक एक बीबी आती थी, घर की चाबियां देती थी, सीने से लगाती थी, कहती थी खुदा हाफिज़ सुगरा। लेकिन रावी कहता है सुगरा खामोश, किसी से कुछ भी न कहा। कहते आखिर में बीबी ज़ैनब की बारी आई, सीने से लगाया, कहा खुदा हाफिज़ सुगरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। इतना सुनना था, बीमार बच्ची ने पुफी अम्मा को सीने से लगाया, रोकर का खुदा हाफिज़ पुफी अम्मा, मैं सुगरा समझ गई मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। पुप्पी अम्मा मैं समझ गए अब मेरा अकबर नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने बड़ा गिरिया किया। फौरन का सुगरा, इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, तुझे कैसे पता? रोकर का पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते। आधी रात का वक्त था, मैंने देखा आसमां से हमारे उतरे, उस हमारी से काले बुरके में बीवी बाहर आए, अपने सर पे मिट्टी डालने लगे, फरियाद करने लगी, मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगे, करबला में रोएगे या शाम के बाजार में। बीबी ज़ैनब रोते रोते हुसैन के पास पहुंचे। मेरे भाई हुसैन, अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ ख्याल रखूंगी, लेकिन अगर कोई और वजह है बहन को बता दे। फरमा बहन ज़ैनब मेरा भी दिल है मैं सुगरा को लेकर चलूं, लेकिन ज़ैनब मेरी मजबूरी समझो। जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से, किसी की शक्ल बाबा अली से। बहन ज़ैनब इमाम हूँ, इल्म गैब जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ, तेरे सर से रिदा छीनी जाएगी। ओ बहन ज़ैनब मेरे सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं हुसैन कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी अम्मा की शबी शराबी के दरबार में, मेरी अम्मा की शबी को बाजारों में। अलल कौम ज़ालिमीन, मातम हुसैन। नौहा खानी